अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, झक्कास होंगे। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इससे पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं ऑलरेडी। हमने फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर फिजिक्स के बोर्ड का। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की समझ नहीं आ रही तो आगे आपको गाउस लॉ और इसके एप्लीकेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो है इसी पे बेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। देखिए, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डोर है। क्या है? एक डोर है, एक विंडो है। सही है, एक डोर है या एक विंडो है। और उस डोर से और या उस विंडो से कितनी हवा वो अंदर आ रही है, कितनी हवा एयर वो अंदर आ रही है, तो इसी को हम कहेंगे एयर फ्लक्स। कितनी हवा क्या फ्लो कर रही है उस विंडो से या उस डोर से, कितनी हवा अंदर आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एयर फ्लक्स है, हवा का फ्लक्स है, हवा का फ्लो है कि वो कितना आ रहा है इस डोर से या इस विंडो से। यहीं पे बिल्कुल इसी यहाँ पे हमारे पास एयर की जगह अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाए, इलेक्ट्रिक का मतलब है जिससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको समझ आया होगा कि जब हमारे पास किसी सरफेस से, किसी एरिया से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा फ्लक्स होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कौन सा फ्लक्स होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ डायग्राम की तरफ देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है। ठीक है, इन सरफेस एरिया है, आप जो भी ले सकते हैं, बस एक सरफेस एरिया है। ठीक है, एक सरफेस एरिया पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। आपको पता है, देखिए, एक हमारे पास होता है सरफेस एरिया और दूसरा होता है नॉर्मल। नॉर्मल आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी है। ठीक है, कि नॉर्मल कौन सा फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है हमारे पास सरफेस एरिया के। यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ये इसका क्या है? ये इसका सरफेस एरिया है। इसका जो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, इसका जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये जो हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर जो है, ये हमारे पास क्या होगा? वेक्टर एरिया होगा। क्या होगा? वेक्टर एरिया होगा। वेक्टर एरिया हमारे पास क्या है? वेक्टर एरिया हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके सरफेस के बराबर होगा। ठीक है, इस सरफेस के एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और इसका जो वो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कि ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस के। सरफेस चाहे जिस तरह भी हो, इस तरह हो तो इस तरह होगा। अगर ये सरफेस इस तरह है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरह है। अगर ये सरफेस इस तरह है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरह है। अगर ये सरफेस इस तरह थोड़ा है तो इसका क्या होगा? वेक्टर एरिया इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर एरिया है। क्या है? वेक्टर एरिया है। अच्छा, अब यहां भी देखिए, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं, तो अब इस इनकी तादाद में से कितना इस सरफेस से पास हो रहा है, वो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो डिफिनीशन यहां पे मैंने कहा है कि फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है हमारे पास? फ्लक्स हमारे पास लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड है विच मीन्स फ्लो। क्या मतलब है फ्लक्स का? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो हो जाना। जिस तरह हमने कहा है एयर फ्लक्स, फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो होना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होना। तो फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लो मीनिंग है। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया या सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी खास एरिया से, किसी सरफेस से जब हमारे पास कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, वो हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मतलब कब ज्यादा है, कब कम है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जितने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने ज्यादा होंगे, उतने ही उस सरफेस से क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा।
फर्स्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ इस सरफेस से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगे, मतलब यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, तो यहाँ इस सरफेस से लाइंस क्या होंगे, कम पास होंगे, तो हम कहेंगे कि इसका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो कम है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है, सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगर एरिया ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरिया है, दूसरा मैं ये मोबाइल लेता हूं, ठीक है, और ये एरिया है, आपके ख्याल में आप इस पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़े, इस पे छोड़े, किससे ज्यादा पास होगा, जरूरी बात है इससे पास होगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ओरिएंटेशन डिपेंड सबसे जो ज्यादा कर रहा है वो ओरिएंटेशन पे ही कर रहा है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपने इस एरिया को किस तरह रखा है, सरफेस एरिया को किस एंगल पे रखा है, इस तरह रखा है, इस तरह रखा है, इस तरह रखा है, ठीक है, इस तरह रखा है, इस तरह रखा है, इस तरह रखा है, किस तरह आपने इस सरफेस एरिया को क्या क्या ओरिएंट रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये ओरिएंटेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरह ओरिएंटेशन पे वो डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास ये है फ्लक्स एट एनी एंगल थीटा। अब इसके लिए हम क्या एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, मैथमेटिकली इक्वेशन फाइंड करेंगे, बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो क्या है। तो यहां पे देखिए, when area A, when vector area A is at some angle theta with electric flux, आप कह रहे कि अब यहाँ पे हमने पढ़ा देखे कि यहाँ पे हमारे पास, अगर आप यहाँ देखे गौर से यहाँ देखे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसका डायरेक्शन और वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब तो वो तो सही है, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में होंगे हमारे पास तो वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो आगे कंडीशन में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बना रहे हैं, मतलब कुछ एंगल से है, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, सही है। तो हमारे पास क्या है, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया पैरेलल नहीं है, अगर कुछ एंगल बना रहे हैं तो उसके लिए हम फार्मूला डेराइव करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ओरिएंटेशन चेंज कर दी, ठीक है, इस बुक को मैंने थोड़ा इस तरह रखा, ठीक है, इस तरह, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह किया है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, ये इसका एक ये y एक्सेस बनता है, ये क्या एक एक्सेस बनता है, ठीक है, क्या बनना है, एक्स एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एरिया को यहाँ पे रखा है, क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको रखा है, ठीक है। तो आप मुझे बताए, ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, ये इसका क्या होगा, y एक्सेस होगा, क्या होगा, y एक्सेस होगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये ग्रीन, ये आपके पास क्या होगा, इसका x एक्सेस होगा। तो आप देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और जो y एक्सेस है a sin थीटा का, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, हमारे पास पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है और a sin थीटा भी हमारे पास क्या है, इस तरफ है। तो मतलब ये है कि अगर आप इस बुक को इस तरह बिल्कुल सीधा रखते हैं, ठीक है, इस तरह सीधा, और यहां से आप क्या कर रहे हैं, फील्ड लाइंस को पास कर रहे हैं, तो ये इससे तकरीबन तकरीबन जितने फील्ड लाइन वो जीरो पास होंगे, ठीक है, इससे ऊपर नीचे जाएंगे, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जाएंगे, लेकिन इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगा। मतलब ये है कि इस y एक्सिस पे तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहां भी देखिए, यहां पे गौर करें तो ये जो है, ये लाइन जो है, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला लाइन, ये देखिए, ये और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हमारे पास डायरेक्शन है एक्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। किस तरह है, मतलब यहाँ देखिए ये बिल्कुल इस तरह है, ठीक है, ये मैंने इसको इस तरह रखा है, तो ये एक्स एक्सेस हो, वाई एक्सेस होगा, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होती। ये जो हमारे पास है ये, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, ज्यादा पास होंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जिस जिस एक्सिस पे आपके पास क्या पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, हम उसको ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सेपरेट किया है, ठीक है, सेपरेट किया है, और जो वेक्टर एरिया है वो हमारे पास परपेंडिकुलर सरफेस इस तरह है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, वेक्टर एरिया क्या होगा, इस तरह होगा, क्योंकि वेक्टर एरिया हमने पढ़ा
कि वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए हम वो क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, तो फ्लक्स हम जो डिनोट करते हैं वो पाई से करते हैं। ठीक है, इस तरह पाई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, एंड ए कॉस थीटा, एरिया कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने क्यों लिया, मैंने फिर आपको बताया कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो वो है एक्स एक्सिस, इन दोनों का डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर, मतलब cos थीटा जो कंपोनेंट है उस पे ही हमारे पास फील्ड लाइन पास हो रही है, वाई कंपोनेंट पे कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। अगर आपको याद है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी हम वेक्टर को क्या करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम साइन थीटा फिर लेते हैं, क्योंकि cos थीटा पे क्या होता है, जीरो अक्सर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास cos कंपोनेंट पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और साइन थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, जीरो है। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ई ए cos थीटा लिख लिया, लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि cos और साइन थीटा हम ज्यादातर यूज करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, वेक्टर, और cos थीटा हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए, क्या, या स्केलर प्रोडक्ट के लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि इस इक्वेशन को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, या सर आपकी मर्जी है, लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ई डॉट ए, ई डॉट वट, ई डॉट ए, क्या, ई डॉट ए। अब यहां पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफिनीशन आ रहा है। ठीक है, वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, वो डिफिनीशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट, is the dot product of electric field lines। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों एक चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड electric intensity and element of area, एलिमेंट ऑफ एरिया, सिंपल आप एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये दो डिफिनीशन हो गए, एक ये हमारे पास हो गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, या आप एलिमेंट ऑफ एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफिनीशन यहाँ पे हमारे पास आ गया, क्या हो गया, आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं सर आप बताएं ना, हमें क्या पता क्या करते हैं। जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन आता है तो हम उसका यूनिट निकालते हैं। तो सर यहाँ आप यूनिट निकाले ना, क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी जल्दी निकालो। तो चले निकालते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो आपने यूनिट का हेडिंग देना है, क्या देना है, यूनिट का हेडिंग देना है, और साथ में आपने क्या करना है, आप लिखे इक्वेशन को ई ए, ठीक है, ई डॉट ए, क्या लिखे, ई डॉट ए, I is equal to E dot A। E is electric intensity। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो किसके बराबर है, F बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट, और A हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो बस किस्सा ही खत्म कर दिया सर आपने। अब तो आप बस छोड़ दे, हम कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, इतने काबिल नहीं हूँ, मुझे पता है होना। अच्छा यहाँ देखिए साई इज इक्वल टू न्यूटन, फोर्स का क्या है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या है, कूलम। ओ सर ये तो हमें आता था, आपने वैसे लिख दिया। हाँ मुझे पता है आप लोगों को आता है, ठीक है, आप काबिल बच्चे हो। तो यहाँ देखिए सही क्या हो गया, हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज का यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया। अच्छा अब यहाँ देखिए बच्चे हमारे पास अब क्वेश्चन आता है, बाजों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम फ्लक्स को क्या करें, फाइंड करें, और मिनिमम फ्लक्स को फाइंड करें, कि ये फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो आसान है, हम हेडिंग देते हैं सबसे पहले मैक्सिमम फ्लक्स के, किस चीज के, मैक्सिमम
फ्लक्स के किसके देते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स का हेडिंग हम दे देते हैं और फाइंड करते हैं कि मैक्स हमारे पास ये जो मैक्स फ्लक्स होगा वो कब मैक्सिमम होगा। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। वही फर्स्ट वाला डायग्राम हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। हमारे पास क्या था फर्स्ट डायग्राम, कुछ यूं यूं, बस ठीक है सर, डायग्राम को छोड़े, जल्दी हमें समझाए। नहीं, डायग्राम बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। पेपर में अगर आप खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम बनाएंगे, जिस तरह मैंने खूबसूरत खूबसूरत बनाई, खूबसूरत तो नहीं है, कोशिश करते हैं हम डायग्राम अच्छा सा अच्छे से बनाए, लेकिन फिर भी आप डायग्राम कोशिश करें पेपर में डायग्राम बहुत प्यारा बनाए, तो वो समझेंगे माशाल्लाह इसने क्या डायग्राम बनाया है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम के अपने मार्क्स होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इससे हमारे पास क्या पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, ठीक है। एरिया पड़ा हुआ है, सरफेस एरिया पड़ा हुआ है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। अब हमने पढ़ा, अच्छा सर आपने हमें बताया है कि जो वेक्टर एरिया है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किस चीज का, सरफेस एरिया का। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर एरिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दोनों का जो हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उसका डायरेक्शन भी इस तरह है और वेक्टर एरिया जो है उसका डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ है। मतलब सर दोनों पैरेलल है, एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो ठीक है, हम हमारे पास तो सर फार्मूला है, तो हम फार्मूले में क्या पुट करेंगे, cos थीटा की जगह cos जीरो को पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए इक्वेशन को लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, पाई इज इक्वल टू या साई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। ये हमने ले लिया सर, जल्दी करें, ई ए cos जीरो। अब आपको पता है कि cos जीरो हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप अगर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल हो, दोनों क्या हो, पैरेलल हो, लेकिन सरफेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और अगर हमारे पास वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल आए, इनके दरमियान एंगल जीरो है, तो हम कहेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अब जीरो या मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आप जीरो भी कह सकते हैं और आप मिनिमम भी कह सकते हैं, ठीक है। जीरो और मिनिमम फ्लक्स। तो हमारे पास अब फ्लक्स जीरो कब होगा या मिनिमम कब होगा, तो बच्चों आसान है, कोई भी टेंशन आपने नहीं लेना, ठीक है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि सर अगर हमारे पास ये सरफेस एरिया है, ठीक है, आप एक सरफेस एरिया सर फिर बनाए। अच्छा मैं बनाता हूँ बच्चों, जरा वेट करें, बना देता हूँ। ये मैं बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये ले बच्चों मैंने बना दिया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने इससे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इससे पास हो रहे हैं, क्योंकि ये अब यहाँ देखिए, इसका जो हमारे पास बच्चों, हमारे पास जो इसका वेक्टर एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा, सरफेस इस तरह पर आए, देखिए यहाँ पे सरफेस इस तरह है, ठीक है, इस तरह। तो वेक्टर एरिया किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे ये इस तरह पड़ा है, ठीक है। तो वेक्टर एरिया किस तरफ होगा, इस तरफ, ऊपर की तरफ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वेक्टर एरिया है वो हमारे पास क्या है, यहाँ ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे है। मतलब यहाँ ये ही कि एरिया का वेक्टर एरिया है उसका डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, ये है। मतलब इस तरह है, दोनों में 90 एंगल बन रहा है। मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा, वो 90 के बराबर होगा, 90। तो चलिए सर यहाँ पे अब 90 पुट करते हैं। तो पुट करें ना, बच्चे तो नहीं हो, चलो सर आप पुट करें ना। अच्छा पुट करता हूँ बच्चों, सही है। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, ठीक है। अच्छा, साई इज इक्वल टू ई ए cos 90। अब हमें सर पता है कि cos 90 तो जीरो के बराबर है, तो मैं क्या करूँ कि जीरो के बराबर है, मैंने थोड़ी जीरो के बराबर लिया है। तो जीरो अगर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास फ्लक्स क्या आता है, जीरो आता है। इसी वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि वाई एक्सिस जो है वो बिल्कुल हमारे पास क्या है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके दरमियान पैरेलल है दोनों।
जो वाई कंपोनेंट है वो दोनों पैरेलल है, तो हमारे पास फ्लक्स क्या है, कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, यहाँ से प्रूव होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो वो है वाई कंपोनेंट है वो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, और वेक्टर एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे आपने कहना है कि जब हमारे पास वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 90 हो, मतलब अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वहां पे हमारे पास फ्लक्स क्या होगा सर, वहां पे फ्लक्स हमारे पास जीरो होगा। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे समझ आ रहा है बच्चों, आप लोगों को नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे पढ़ते हैं पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो फ्लक्स। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो फ्लक्स। व्हाट? जीरो फ्लक्स। सर अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बहुत आसान है बच्चों। यहां देखिए, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है सर, आपने तो बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाई, बस करें, कितना बना रहे? नहीं खैर बच्चों, एक बनाते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह ये एक बॉक्स है या एक सर्कल आप ले लें। क्या ले लें? सर्कल आप ले लें। इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर हो रहे हैं, हर जगह से होते हैं, हमें पता है। आपने बता दिया, क्या कर दिया? बता दिया कि हर जगह हर सरफेस से क्या होंगे, पास होंगे, बस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मजाक करते हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन टॉपिक पर रह जाता है। ठीक है, तो मजाक भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, वैसा भी कभी कभी करेंगे। मार मार नहीं नहीं, मार नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, अब नहीं है, क्योंकि बच्चों को लोग मारते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, इस जगह पर ये सरफेस एरिया आप फिलहाल ले लें। ठीक है, ये वाली जो मैंने ब्लैक कर दिया। हम कहते हैं कि वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये एरिया, वेक्टर एरिया क्या होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है? इस तरफ है। किस तरफ है? इस तरफ है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? चेंज है। एंगल क्या है? 180 है। एंगल क्या है? 180 है। एंगल क्या है? 180 है। तो सर क्या हुआ कि एंगल 180 है? तो बच्चों दिमाग ज्यादा लगाओ, दिमाग ज्यादा खराब ना करो, टेंशन ना लो। यहाँ पे 180 पुट करो ना, यहाँ पे क्या करो, 180 पुट करें, तो देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, बहुत आसान है, बड़ा इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? देखिए ई ए काज 180। सर काज 180 तो हमारे पास -1 के बराबर है, तो हमारे पास क्या आएगा? -EA आएगा। तो क्या मतलब हो गया सर? -EA का क्या मतलब? -EA का मतलब है जो इंटरिंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेगेटिव फ्लक्स इफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर फोर्स इंटरिंग द सरफेस। हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स कब होगा? जब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या होते हैं? इंटर होते हैं किसी सरफेस में, तो उस टाइम हमारे पास ये फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जिस साइड पे ये क्या होंगे, देखिए इसका वेक्टर एरिया किस तरफ है? इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? डायरेक्शन इस तरफ है, फिर दोनों पैरेलल है, यही कंडीशन है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल क्या होगा? जीरो होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? EA आएगा, मतलब हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स इफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर फोर्सेस लीविंग द सरफेस। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस जो है ये जब सरफेस को लीव करते हैं, तो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सर ये जीरो कब होगा? जीरो के क्या मतलब है? हो टेंशन क्रिएट हो गया, जीरो 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 जीरो। अरे ये तो मैं भी भूल गया, नहीं भूला, ये जीरो आसान है। यहाँ देखिए किस तरह जीरो फ्लक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास इंटर हो रहे हैं 100 लाइन्स। कितने? 100 लाइन्स इंटर हो रहे हैं, और 100 के 100 वापस क्या हो रहे हैं? वो निकल रहे हैं। मतलब आउटिंग एंड इंटरिंग क्या होता है? इंटरिंग लाइंस फील्ड लाइंस और आउटिंग फील्ड लाइंस क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो आप लाइन लिख सकते हैं, जीरो फ्लक्स इज इक्वल नंबर ऑफ लाइंस इंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस। जब हमारे पास इंटरिंग और लीविंग सरफेस में नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो वहां पे हमारे पास फ्लक्स क्या होगा सर? फ्लक्स जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान है, अगर आप देखें तो सिंपल सा है, बस आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है वेक्टर एरिया का और ओरिएंटेशन और सिंपल। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला, तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं है। हाँ, प्यार मोहब्बत कर सकते हैं फिजिक्स से, फिजिक्स से नहीं, आयशा सना से नहीं, ठीक है, फिजिक्स से कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए, लास्ट में कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि बहुत, वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक शेर सुनाया था आपको, तो कल बच्चे ने बहुत इसरार किया था कि सर प्लीज 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 प्लीज, मैसेज भी किया था, व्हाट्सएप पे भी किया था, कॉल भी कर रहा था कि सर आपने मेरे लिए पोइट्री नहीं पढ़ी है। तो चलो उसके लिए हम पोइट्री डेडिकेट करते हैं कि अहमद फराज की पोइट्री है, बहुत प्यारी पोइट्री है कि कोई खामोश हो जाए तो हम तड़प जाते हैं, कोई खामोश हो जाए तो हम तड़प जाते हैं, फराज हम खामोश हुए तो किसी ने ख्याल तक नहीं किया। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए इसी पोएट्री के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।